बौद्ध कथा 14। धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता। एक मंदिर निर्मित हो रहा है। मैं उसके पास से निकलता हूँ तो सोचता हूँ मंदिर तो बहुत हैं, शायद उनमें जाने वालों की ही कमी पड़ते जा रही है। लेकिन फिर यह नया मंदिर क्यों बन रहा है? और यही अकेला भी तो नहीं, और भी मंदिर बन रहे हैं। रोज ही नए मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बनते जाते हैं और मंदिर में जाने वाले घटते जाते हैं। उसका रहस्य क्या है? बहुत खोजता रहा, लेकिन राज हाथ ही नहीं आता था। फिर उस मंदिर को बनाने वाले एक वृद्ध कारीगर से पूछा। सोचा शायद नए नए मंदिरों के बनते जाने का रहस्य उसे ज्ञात हो, क्योंकि उसने तो बहुत से मंदिर बनाए हैं। वह वृद्ध मेरा प्रश्न सुन हंसने लगा और फिर मुझे मंदिर के पीछे ले गया, जहाँ पत्थरों पर काम हो रहा था। वहाँ भगवान की मूर्तियां भी बन रही थी। मैंने सोचा शायद वह कहेगा कि भगवान की इन मूर्तियों के लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन इससे तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, क्योंकि तब प्रश्न होगा कि भगवान की ये मूर्तियां क्यों बन रही है। लेकिन नहीं, मैं भूल में था। उसने मूर्तियों की कोई बात ही नहीं उठाई। वह तो उन्हें छोड़ आगे ही बढ़ता गया। सबसे पीछे कुछ कारीगर एक पत्थर पर काम कर रहे थे। उस वृद्ध ने उस पत्थर को दिखाकर मुझसे कहा, इसके लिए मंदिर बन रहा है और इसके लिए ही सदा मंदिर बनते रहे हैं। मैं तो अवाक ही रह गया और अपनी बुद्धिहीनता पर पछताने लगा। यह पहले ही मैं स्वयं ही क्यों न सोच सका। उस पत्थर पर मंदिर बनाने वाले का नाम खोदा जा रहा था। यह सोचता हुआ घर लौटता था कि मार्ग में एक जुलूस मिला। किसी ने संसार को छोड़ संन्यास ले लिया है। उसके स्वागत में जुलूस निकल रहा है। मैं भी राह के किनारे खड़ा हो देखने लगा। जिन्होंने संन्यास लिया है उनके चेहरे को, उनकी आंखों को देखता हूँ। उनकी आंखों में तो संन्यास की शून्यता कहीं भी नहीं है। उनमें तो वही दर्प है, वही अस्मिता है जो राजनेताओं की आंखों में होती है। लेकिन हो सकता है कि मैं भूल में हूँ या उस बूढ़े कारीगर की बात का असर काम कर रहा हो। लेकिन और सन्यासियों को भी तो मैं जानता हूँ। अहंकार के जिस सूक्ष्म रूप के दर्शन उनमें होते हैं, वैसे दर्शन अन्यत्र तो दुर्लभ ही है। शायद मनुष्य के मन से जो भी क्रिया प्रलित होती है वह अहंता के ऊपर नहीं जा सकती है। मन से मुक्त हुए बिना अहंकार से भी मुक्ति नहीं है। थोड़े ही दिन हुए हैं तब एक मित्र ने 10 दिन के उपवास किए थे। उन उपवासों की ढिंढोरी पीटने मैं उनकी आकुल उत्सुकता देख मुझे हैरान हुई थी। लेकिन नहीं, वह मेरी ही भूल थी। उस बूढ़े कारीगर ने तो आज मेरी जीवन भर की भूलें ही उघाड़ कर दी है। उपवासों के बाद उन मित्र का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। मैं भी उसमें उपस्थित था। वहाँ एक बंधु मेरे कान में बोले थे, स्वागत समारोह का सारा खर्च बेचारे ने स्वयं ही उठाया है। उस दिन तो मैं चौंका था, लेकिन आज उस बूढ़े के कारण ज़्यादा समझदार हूँ और चौंकने का कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ता है। उल्टे एक विचार बार बार मन में आता है, जब संसार में विज्ञापन हितकर है तो स्वर्ग में क्यों नहीं होगा? क्या स्वर्ग के नियम भी संसार जैसे ही नहीं होंगे? आखिर संसार जिस चित्त से निर्मित है, स्वर्ग भी तो उसी की उत्पत्ति है। स्वर्ग की कामना और कल्पना क्या सांसारिक मन की वासना नहीं है? फिर यह परमात्मा क्या है? क्या मनुष्य मन का आविष्कार ही नहीं? वह भी तो अपमान से अपमानित और क्रोध से क्रोधित होता है और प्रतिशोध से शत्रुओं को नरकाग्नि में जलाता है। वह भी तो स्तुति से प्रसन्न होता है और भक्तों को कष्टों से बचाता है और उन पर सुखों की वर्षा करता है। यह सब क्या मनुष्य मन का ही प्रतिफल नहीं है? फिर उसके लोक में विज्ञापन क्यों कारगर नहीं हो सकता है? वह भी तो प्रसिद्ध को ही प्रमाण मानता होगा। आखिर उसके पास भी मनुष्य की माप का और क्या उपाय हो सकता है? एक सन्यासी से यही कहता था तो वे बहुत नाराज हुए और बोले, यह सब क्या आप सोचते रहते हैं? नहीं, धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता? यह सब तो अहंकार का खेल है। यह सब उसी की माया है। अज्ञान में जीव अहंकार में पड़ा रहता है। उन्होंने जब यह कहा तो मैंने मान लिया। त्याग से ज्ञान मिलता है और उन्होंने तो सभी कुछ त्याग दिया है, सो जरूर ही उन्हें ज्ञान मिल गया होगा।
अब उनकी बात पर संदेह करना संभव ही कैसा था, लेकिन थोड़ी ही समय में उन्होंने 2-4 बार याद दिला दी कि वे लाखों रुपए की संपत्ति पर लात मारकर सन्यासी हुए हैं। अर्थात वे कोई छोटे मोटे सन्यासी नहीं हैं। त्याग का माप भी तो धन ही है। मैंने उनसे पूछा, यह लात आपने कब मारी? वे बोले, कोई 20-30 वर्ष हुए। उस समय उनकी आंखों की चमक देखने ही जैसी थी। कहा भी है कि त्याग से आंखों में तेज आ जाता है। शायद वह इसी तेज के लिए कहा होगा। मैंने डरते डरते उनसे निवेदन किया कि महाराज, लात शायद ठीक से लग नहीं पाई, नहीं तो 30 वर्ष बाद भी क्या उसकी स्मृति इतनी हरी हो सकती थी? जिस बात से डर था आखिर वही हुई। उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन यह सोच मैंने मन में धीरज धरा कि यह तो ऋषि मुनियों की पुरानी आदत है। किसी भांति का अभिशाप उन्होंने नहीं दिया। यही क्या कम दया है। उनसे जाते जाते मैंने एक कथा कही थी, वह आपसे भी कहता हूँ, उस पर खूब सोचना, उसमें बहुत अर्थ है। एक धनपति ने श्रीनाथ जी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, लेकिन वह उन मुद्राओं को मूर्ति के समक्ष एक एक गिन गिन कर रखने लगा। वह जोर से थैलियों में से उन्हें निकालता और खूब खनखनाहट होती। खनखनाहट सुन मंदिरों में भीड़ हो गई। वह और भी आवाज कर मुद्राएं गिनने लगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती, उसके त्याग का आनंद भी बढ़ता जाता था। आखिर वह सारी मुद्राएं गिन चुका और उसने गौरव से वहां इकट्ठे लोगों की तरफ देखा तो पुजारी ने उससे कहा, बंधु, ये मुद्राएं वापस ले जाओ। श्रीनाथ जी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। धनपति हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों महाराज? पुजारी ने कहा, प्रेम क्या व्यक्त किया जा सकता है? प्रार्थना क्या व्यक्त करने की वस्तु है? लेकिन तुम्हारे हृदय में तो विज्ञापन की वासना है। ऐसी वासना समर्पण में असमर्थ है। ऐसी वासना त्याग में असमर्थ है। ऐसी वासना प्रेम के लिए अपात्र है।